रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक पढ़ेंगे रेट्रो वायरसेस। रेट्रो मीन्स रिवर्स। अगर डीएनए से आरएनए बने इस तरीक़ेकार को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर आरएनए उलट काम परफॉर्म करे कि वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाए वायरल डीएनए में, तो इस तरीक़ेकार को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो दैट्स वाई रेट्रो वायरसेस का नाम इसके उलट काम की वजह से बना है। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम आता है, उस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ये जो रेट्रो वायरसेस हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां कॉज कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 100 नैनोमीटर होता है। मुख्तलिफ़ बीमारियां किस तरीके से कॉज हो सकती हैं? अगर तो वायरस आके बैक्टीरिया के सेल के अंदर अपनी प्रोजेनीज बनाएगा, डिवाइड होगा, और अगर वो इन्फेक्शन कॉज करेगा तो फिर क्या होता है कि उसकी वजह से कैंसर वकूफ़ पज़ीर हो सकता है। एड्स की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक एड्स है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये वो बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। इनिशियली जो इन्फेक्शन है वो HIV की वजह से होता है। HIV वायरस है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वो वायरस है जो कि अगर पर्सन के अंदर जाते ही इन्फेक्शन करेगा तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर 10 ईयर्स गुजर जाएंगे, हम उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, तो वो एड्स में कन्वर्ट हो जाती है बीमारी, जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का मजमुआ है। उसका इलाज थोड़ा मुश्किल है। अब चलते हैं कि एड्स किस तरह से होता है, HIV का लाइफ साइकिल क्या है, वायरस किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, क्योंकि HIV होस्ट स्पेसिफिक है। अब जैसे कि आपको ये वायरस दिख रहा है, ये है हमारे पास HIV का वायरस। इसके अंदर आप देखिए बाहर एनवेलप मौजूद है और इसके अंदर RNA की ये सिंगल स्ट्रैंड्स मौजूद है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है। अब क्या होगा कि ये होस्ट स्पेसिफिक है, तो ये ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स के जो लिम्फोसाइट्स हैं, B और T लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन ये हेल्पर T लिम्फोसाइट्स के ऊपर जाके अटैक करेगा। ये वायरस आया और हेल्पर T लिम्फोसाइट के ऊपर आके अटैच किस तरह से होगा, ये आपको नज़र आ रही है। ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स आके रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंड करेंगी और इस रिसेप्टर साइट को कहते हैं CD4 रिसेप्टर। अब क्या है कि ये यहाँ पे किस तरीके से अंदर एंटर होगा, इसका तरीका है कि ये अपनी प्रोटीन्स को इसके अंदर इंजेस्ट करेगा। इंजेस्ट करने का तरीका आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये प्रोटीन अब T लिम्फोसाइट के अंदर इंजेक्ट होगी और ये कीमोकाइन रिसेप्टर्स का नाम भी इन्हें कहते हैं हम लोग। ये एंटर हो गई है सेल के अंदर। अब क्या है कि ये जो वायरस का एनवेलप है ये आहिस्ता से इस T लिम्फोसाइट के साथ मिक्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा और फिर ये खुद को इस सेल का पार्ट बना लेगा। मिक्स हो गया ये सेल के अंदर। अब क्या है कि वायरस के जो ऊपर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं ये ऊपर ही मौजूद है, लेकिन वायरस के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये अंदर मिक्स हो गया। इसकी जो प्रोटीन्स हैं ये खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाती हैं इसके अंदर। बाकी की जो पार्ट है उसमें वायरल RNA है और ये एंजाइम्स हैं, ये बिखर जाएंगे अंदर। जाते ही क्या होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड RNA को लेके जाएगा। ले जाने के बाद क्या करेगा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको अपने साथ बाइंड करेगा और सिंगल स्ट्रैंड DNA बनाएगा। अब सिंगल स्ट्रैंड DNA जब बन जाएगा फिर उसके बाद अगेन क्या होगा कि मुख्तलिफ़ न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और आके इसी DNA के साथ बाइंड होंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसको डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड DNA क्या करेगा कि ये इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट किस तरह से करेगा, अब ये न्यूक्लियस आ गया सेल का, इस न्यूक्लियस के अंदर चला गया ये। अब न्यूक्लियस के अंदर खुद का भी DNA मौजूद है, ये उस DNA के साथ जाके खुद को बाइंड कर लेगा। उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया। अब जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुआ तो उसने उसका पार्ट बना लिया खुद को। अब पार्ट बनाने के बाद क्या करेगा, RNA पॉलीमरेज आएगा और वो आके इसको मैसेंजर RNA में कन्वर्ट कर देगा, इसका सिंगल स्ट्रैंड बना देगा। अब जो मैसेंजर RNA है वो इस न्यूक्लियस के एनवेलप से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद राइबोसोम के साथ जाके अटैच होगा, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मौजूद है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक काइंड की प्रोटीन्स बनेंगी। ये जो प्रोटीन्स हैं ये सीधा जाएगी इस T लिम्फोसाइट सेल के बाहर।
जैसे ये बाहर निकलेगी तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाएगी और बाकी प्रोटीन्स की तरह इनके साथ मिक्स हो जाएगी। अब दूसरी जानिब क्या होगा कि दूसरा एक एनदर राइबोसोम के साथ अटैच हुआ। अटैच होने के बाद इसने फर्दर प्रोटीन्स बनाई। अब ये जो प्रोटीन्स है ये मल्टी प्रोटीन चेन हम इसे कह लेंगे कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स हैं और इनकी चेन बनी हुई है। ये जाके अब अगेन सेल के सरफेस पे मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। जो इनका फंक्शन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और इस तरह से वायरस क्या होगा, अपना अलहदा हो जाएगा। यानी इस वायरस ने ख़ुद को रेप्लिकेट किया, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस बना लिए। अब ये जो प्रोटीन्स है ये प्रोटीएज आएगा और इन प्रोटीन्स को काट खाएगा और अलग अलग कर देगा। अब ये वायरस मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन से मिलकर अलहदा हो गया है। इसी तरह से दीगर बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे और वो इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल आएंगे। अब इस वायरस की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी टी लिम्फोसाइट की सेल से ही मिलकर बनेगी। मुख्तलिफ़ किस्म के देखिए बहुत सारे वायरसेस बन के बाहर निकल रहे हैं। ये होता है पूरा का पूरा इसका लाइफ साइकिल। कहते हैं कि ये जो HIV है ये एड्स कॉज करता है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। उसमें या तो पेशेंट्स होमोसेक्सुअल हों या इनके अंदर हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी ये बीमारी पैदा हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां इसमें आ जाती हैं, जैसे निमोनिया हो गया, वास्कुलर कैंसर हो गया, सडन वेट लॉस हो गया, स्वोलन लिम्फ नोड्स हो गई। ये सारी इस एड्स की सिम्टम्स हैं जो ज़ाहिर होती हैं। अगर एक बीमारी में बहुत सारी बीमारियां हो जाए तो उसका इलाज थोड़ा मुश्किल है। दिस इज़ द होल लाइफ साइकिल ऑफ एड्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, याद करें, इसको हेडिंग्स के साथ याद करें। अल्लाह हाफिज़।